बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी आप लोगों से बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी ड्राई फ्रूट लड्डू, जिसे बनाकर आप महफूज कर सकते हैं 2 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप 30 से अबव हैं तो आपको ऐसी ग़िज़ा अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि कमर दर्द, जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए ये लड्डू बेहद मुफीद हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी में आप देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा। इस रेसिपी में ऑयल का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून खसखस के, या जिसे पॉपी सीड भी कहा जाता है। इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है, लिहाजा आप लोगों ने इसे पहले अच्छे से साफ़ करके शामिल करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खसखस की, तो दिमागी ताकत, तेज़ हावसा, इसके अलावा खूबसूरत जिल्द, पुरसकून नींद और घुटनों और कमर के दर्द के लिए एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो यहाँ पर मैं खसखस को हल्का सा भूनूंगी। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, मैं इसे एक बाउल में निकाल कर रख दूँगी। अब उसी कढ़ाई में डालूँगी मज़ीद 2 टेबलस्पून देसी घी, और अब हमने ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देने हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास है यहाँ पर बादाम, जिसे मैंने 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। इसमें शामिल करूँगी आधा कप अखरोट। इसके अलावा किशमिश भी डालेंगे, जो है तकरीबन 1 कप के बराबर। इसकी भी डंडी निकाल कर इसे साफ़ कर लें। तकरीबन आधा कप के बराबर काजू को भी मैंने 2 से 3 हिस्सों में काट कर डाल दिया है। पिस्ता डालेंगे आधा कप, और ये है मेरे पास मेलन सीड, या जिसे खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। बेपनाह ताकत होती है इनमें, ये भी शामिल कर दें। और अब आपने फ्लेम को ऑन करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरीके से मिक्स करते हुए हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से एक तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है, दूसरा इनकी लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि हम किस हद तक इन्हें महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं लाजमी इन्हें फ्राई करूँगी। जैसे ही इनमें से हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, बस जी हम इसे शिफ्ट कर लेंगे उसी बाउल में जहाँ पर हमने खसखस को भून कर रखा हुआ था। अब ये मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें ना ही मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी और ना ही चीनी का। मैं इस्तेमाल करूँगी खजूर का। 1 पाव खजूर लेके मैंने उसकी गुठली निकाल दी। ये सॉफ्ट वाली खजूर है, और मैंने इसे चॉपर में डालकर देखें इस तरीके से पीस लिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सॉफ्ट वाली खजूर नहीं मिल रही या नहीं है, तो फिर आप जो खजूर लेना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे आपने भिगो कर रख देना है। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसकी गुठली निकाल कर चॉपर में उसे पीस लें, और फिर आप लोगों ने यहाँ पर खजूर की भुनाई शुरू कर देनी है। लो फ्लेम पे खजूर को भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इससे ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब आधा टीस्पून में इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल करूँगी, और 2 टेबलस्पून में इसमें कलर वाला खोपरा डालूँगी। अगर कलर वाला खोपरा आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो आप इसमें सादा खोपरा भी डाल सकते हैं, और आप खोपरे को यानी कि नारियल को बारीक सा कद्दूकस करके भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इस स्टेज पर ये मिक्स अभी बहुत ही गर्म है, इसको मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी, और फिर हम इसके एक मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेंगे। यकीन करें, लड्डू हेल्दी तो हैं ही, ये टेस्ट में भी अमेजिंग है, क्योंकि हमने ना ही इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है और ना ही गुड़ का। एक नेचुरल स्वीटनर की मदद से हमने ये मज़ेदार से लड्डू तैयार किए हैं, जो ताकत से भरपूर हैं। तो आपने इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एक लड्डू गर्म दूध के साथ ले लेना है। इंशाल्लाह आपके कमर का दर्द हो, या फिर जोड़ों पट्ठों का, या फिर जिस्मानी कमज़ोरी हो, इंशाल्लाह ये लड्डू खाने से सारी चीज़ें रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी। तो रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।